Hello student, this is our second video of class 9th chapter, the fundamental unit of life cell. In this video we are going to study about cell wall, nucleus, differences between prokaryotic and eukaryotic cells, cell organelles. So student, let's start with the cell wall. It is the outer covering composed of cellulose. स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स के पास प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली प्लांट सेल्स के पास मिलती है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई रहती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन टू प्लांट सेल्स, ये प्लांट्स को मजबूती प्रोवाइड करने का काम करती है। व्हेन अ लिविंग सेल लॉसेस वाटर देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जब भी कोई सेल हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं और वो सेल अपना पानी लॉस करता है, तो सेल वॉल उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जिस प्रोसेस से सेल अपना वाटर लॉस करता है उस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। द सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। और जब हम सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो उस केस में सेल की बस्टिंग ना हो, उसे मेंटेन करने का जो काम है वो भी सेल वॉल करती है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। इट इज़ अ डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में ये सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ सेंटर पर वैक्यूल आ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के दौरान वो क्रोमोसोम्स की शेप्स में अरेंज हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA, फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए रहते हैं। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, और जो हमारे करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जो कि आपके क्रोमोसोम्स के सरफेस पर लोकेटेड होते हैं, उन्हें हम जीन्स बोलते हैं। दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और ना ही वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस की कवरिंग मिलती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स ए प्रोमिटिव एंड कैरियन न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैव एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के बीच में। फर्स्ट है साइज़। जनरली जो है यहाँ पर 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का दे रखा है, यानी कि छोटे साइज़ के होते हैं, जबकि आपके जो यूकैरियोटिक हैं इनका जो साइज़ है वो इनसे बड़ा होता है। 5 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो न्यूक्लियोइड्स। और यहाँ पर आपको कोई भी जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पर यूकैरियोट्स में दे रखा है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपको जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो कवरिंग होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स मोर देन वन। यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो एक से ज़्यादा मिलते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही प्रेजेंट होगा, सिंगल क्रोमोसोम्स मिलता है वहाँ पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यहाँ पर सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि आपके यूकैरियोट्स में दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। यहाँ पर आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपके यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल ऑर्गेनल्स
सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म है। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इट्स टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। जब हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करते हैं तो एक न्यू टर्म हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज कॉइंड बाय पुरकिंजे, जो साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे इनका पूरा नाम है, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर हम बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको शॉर्ट में भी मैंने बताया ईआर बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या जो आपके स्फेरिकल फॉर्म में जिन्हें हम वेसाइकल्स बोलते हैं, यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है दे आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस दो तरीके के, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में RER बोलते हैं। इट लुक लाइक रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट सरफेस, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनको रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम्स मिलते हैं और इनका मेन जो वर्क है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में SER बोलते हैं। इट लुक लाइक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट सरफेस, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, तो यहाँ पर अदर जो फंक्शन है वो फैट और लिपिड सिंथेसिस का जो वर्क है वो आपका SER करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है SER हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इसके अलावा कुछ एंजाइम की फंक्शनिंग एंड हार्मोन्स, ताकि जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो प्रॉपर वे में चल सकें, तो ये जो उनको मेंटेन कराने का जो काम है वो SER करता है। नेक्स्ट है SER डिटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, पॉइजन्स, उन्हें डिटॉक्सीफाई करना या प्यूरीफाई करने का जो काम है वो भी SER करता है। नेक्स्ट है ER सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम है पूरे सेल के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ER हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके अलावा जो प्रोटीन और जो फैट यहाँ पर ER के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उसे सबसे बड़ा जो मेन काम है वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यहाँ पर आपको सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है जबकि ER के पास डबल मेम्ब्रेन मिलती है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड sacs with powerful digestive enzymes. Enzymes are made up of RER to digest the worn out cell organelles. इनका जो मेन काम है वो स्टूडेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और जो हमारी बॉडी में जो बेकार सेल है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें डैमेज करने का जो काम है, उन्हें डाइजेस्ट करने का जो काम है वो लाइसोसोम्स करते हैं। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स मे बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और जब कभी ये सेल डैमेज होते हैं तो जो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। हैंस कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो बेकार जो है उनको बेकार सब्सटेंसेस उनको रिमूव आउट करने का जो काम है वो लाइसोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। It is covered by double membrane. Outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded. अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली फोल्डेड होती है अंदर की तरफ, जिनको हम क्रिस्टी भी बोल सकते हैं। दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी करेंसी बनाने का काम करता है। ATP जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट
हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये एनर्जी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं। देयरफॉर दे मेक देयर ओन प्रोटीन्स, तो इसलिए ये अपने प्रोटीन्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट।